हाँ जी, प्रोबेबिलिटी मीन्स लेट A be any event. Let A be the any event. Probability of A means number of favorable cases. Number of favorable cases divided by total number of cases. Number of favorable cases divided by total number of cases. ये हमें पता है किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 to 1 रह सकती है, मतलब 0 to 1 के बीच में होती है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 रहता है, और ये कहें और दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार is nothing, that is 1 minus probability of A. कुछ रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट नंबर 1 या थ्योरम नंबर 1, आपको साबित करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मीन कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सॉल्यूशन वाइज क्या करेंगे, कोई भी सैंपल स्पेस एस है, हम उसको ए यूनियन ए बार लिख सकते हैं सेट थ्योरी के मुताबिक, ठीक है ना। और आपके पास अगर हम ए इंटरसेक्शन ए बार करते हैं तो कुछ भी नहीं आता तो उसको हम फाई बोल देते हैं। अब देखिएगा, क्योंकि एस हमें क्या दिया है, ए यूनियन ए बार, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एस लेते हो का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार, ठीक है। और जब इसका फार्मूला हो जाएगा, जब ए और ए बार अलग अलग हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस टोटल 1 होती है, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है दिस। सेकंड देखिएगा रिजल्ट, थ्योरम नंबर सेकंड, that is probability of null set. Probability of null set is what? That is 0. तो देखिए प्रूफ के तौर पे क्या करेंगे, आपके पास कोई भी सैंपल स्पेस है, अगर उसमें आप फाई जोड़ दोगे तो वो एस ही रहता है, एस ही रहता है। आपके पास क्या रहा, एंड एस इंटरसेक्शन फाई किया तो वो आपके पास फाई ही रहता है। देयरफॉर probability of the sample space is equal to what? Probability of S union phi। दोनों बातें अलग अलग हैं तो इसको लिख सकते हैं probability of S प्लस probability of phi। probability of S आपका 1 होता है और ये 1 है, तो that is probability of phi 1 minus 1 is equal to 0 का मतलब probability of phi is equal probability of phi is equal to 0। नेक्स्ट देखिएगा, थ्योरम नंबर थर्ड, that is addition theorem on probability। addition theorem on probability, ठीक है। addition theorem क्या कहती है, if a1 and a2
if A1 and A2 are subsets of S, A1 and A2 are subsets of S, then probability of A1 union A2 is equal to क्या रहा, that is probability of A1 plus probability of A2 minus probability of A1 intersection A2. ठीक है, अब देखिएगा सॉल्यूशन वाइज हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, आप कोई भी सेट थ्योरी के मुताबिक, सेट थ्योरी के मुताबिक अगर हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ये आपके पास सैंपल स्पेस है, ये आपका A1 है, ये आपका A2, दिस इज A1, दिस इज A2, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, ये जो पोर्शन है दिस इज A2 इंटरसेक्शन A1 का कॉम्प्लीमेंट, ये जो पोर्शन है दिस इज A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, दिस इज A1 इंटरसेक्शन A2। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, जो हमारा सेट थ्योरी के मुताबिक हम A1 यूनियन A2 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, राइट, यूनियन ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, यूनियन ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 का बार, सारे के सारे all the subsets are mutually disjoint, all the subsets are mutually disjoint, therefore probability of A1 union A2 क्या रह जाएगा, probability of A1 intersection A2 बार, यूनियन मीन ऐड कर देते हैं, that is A1 intersection A2 plus probability of A2 intersection A1 का बार, राइट। अब probability of A1 is what, अगर आप डायग्राम की बात करते हो, that is probability of A1 intersection A2 बार कंपेयर करना प्लस probability of A2 intersection that is A1 या A1 intersection A2, ये बराबर, हमने क्या किया, इस बात को पहले इक्वेशन नाम दे दिया, इस बात को दूसरी, यहां से ये बात निकाल देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, आप इसको 2 नंबर दाम दे दो। हमने क्या किया, A1 और A2 को ना आपस में इंटरचेंज कर, जब A1 और A2 को इंटरचेंज करेंगे, देखना जब हमने A1 और A2 को, ठीक है, A1 और A2 को हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये बात आ जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, राइट। ये हमने तीसरी नाम दी, बाय 2 और 3 अगर हम सेकंड और थर्ड को करते हैं इन फर्स्ट में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2
is equal to probability of A1 minus probability of A1 intersection A2 plus probability of A1 intersection A2 plus probability of A2 minus probability of A1 intersection A2। ठीक है, यहां से क्या रहा, therefore probability of A1 union A2 is what, that is probability of A1 plus probability of A2 minus probability of A1 intersection A2। ठीक है, और यही हमें एडिशन थ्योरम में आपको प्रूव करना था। आप इसको जनरलाइज वैसे भी ले सकते हो, इंडक्शन से हम जनरलाइज थ्योरम प्रूव कर। नेक्स्ट देखिए, बोलीज इनइक्वालिटी। बोलीज इनइक्वालिटी for n events A1 A2 AN, probability of union of I varies from 1 to n, that is less than equal to summation of I varies from 1 to n probability of area। Union is less than summation, the union is less than summation। We shall prove the result by induction। We shall prove the result by induction। अगर हम n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, तो कम से कम 2 तो लेनी पड़ेगी ना, यूनियन की बात है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। अब इसमें से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब A1 यूनियन A2 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है, क्यों? क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 कुछ तो पॉजिटिव है, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन A2 में कुछ तो आएगा। ठीक है, therefore result is true, therefore result is true for n is equal to n is equal to 2 के रिजल्ट आपका सही है। let the result is true, let the result is true for n is equal to k। let the result is true for n is equal to k। probability of union of I varies from 1 to k plus 1। ठीक है, that is less than equal to summation of I varies from 1 to k, that is probability of AI। ठीक है ना, ये तो k के लिए ले लिया ना मैंने। नाउ अब हम प्रूव करेंगे इंडक्शन के मुताबिक, for n is equal to k plus 1, probability of union of I varies from 1 to k plus 1 of AI। तो हम क्या लिखेंगे,
that is probability of union of AI, I varies from 1 to k, यूनियन ए के पैरों में k+1। हमने इस चीज को 2 टुकड़ों में तोड़ दी, और 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद 2 के लिए हम इंडक्शन से पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर 2 के लिए इंडक्शन सही है तो उसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to k ऑफ ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पैरों में k+1। और यूनियन ऑफ k जो है, आप इस बात को कंबाइंडली लिखोगे, यूनियन इज लेस देन समेशन, इस रिजल्ट के मुताबिक, दैट इज समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to k, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के पैरों में k+1, और दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to k+1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। और यही हमें प्रूव करना था। Therefore result is true for n is equal to k+1। ठीक है, बाकी मैं अगले लेक्चर में करवाता हूँ आपको। ये थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम्स और हैं, कुछ +2 के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी।